कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो। कभी कभी पूछ लिया करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ, मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें, थोड़ा धर्म कर लें। अभी कल की ही न्यूज़ हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एक बाप का 27 साल का लड़का इस कोरोना महामारी में शांत हो गया। शमशान में जब गया तो अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे। कल की न्यूज़ में हम देख रहे हैं। क्यों भैया, क्या उस व्यक्ति के कोई रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? कोई काका, मामा, बुआ, फूफा, नाना, नानी रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? होंगे। पर वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो छोड़कर भाग जाते हैं। अरे दूसरी जगह भी जान दो, तुम तो यहीं से सीख लो। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले कौन भागता है? बोलो, जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो, कौन भागेगा? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, पूरी गाड़ी का तार में जिसके ऊपर था, जो गाड़ी को साथ कर चल रहा था। तुम दूसरी जगह तो जाओ बाद में, पहले यहीं देख लो अपन जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। अगर भागेगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। भले कंडक्टर जो बैठा है उसमें बेचारा, क्लीनर जो बैठा हो बेचारा, वो भले मरे, परंतु वो तो बच गया। उसी तरह जब दुख की घड़ी रहती है, सुख की घड़ी में तो आपके दूसरे भी अपने हो जाते हैं। आप उनके पहचानते हो? हमारे काका जी का, बुआ का, लड़के का लड़का उन्हीं के यहाँ भी आया है। अगर पैसे वाला होगा तो ऐसे परिचय निकाला जाएगा। अगर धनपति होगा तो परिचय निकालने में देरी नहीं लगेगी, और कहीं का गरीब होगा तो कोई परिचय नहीं निकालेगा। अरे भैया कौन परिचय? तो यहाँ क्या उसके काका, बुआ, फूफा कोई नहीं थे? पर होंगे। पर सुख के समय पर सब साथ हैं, पर दुख के समय पर कोई साथ नहीं। और मेरा निवेदन रहा है, आज फिर कहता हूँ, उस दुख की घड़ी में हो चाहे सुख की घड़ी में हो, मेरा निवेदन है उस भोलेनाथ को भूलना मती। शंकर आएगा, तुम्हारा सारा कार्य कर कर वही जाएगा। माता के स्तनों में जब वो दूध दे सकता है पेट भरने के लिए, बच्चों के लिए, तो मरने के समय पर भी अगर कोई वचन निभाने वाला होगा तो वो परमात्मा ही होगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला। आएगा तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं।
हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती, प्रेम करोगे तो हो सकता है पराये भी अपने हो जाए। प्रेम के लिए हो सकता है, प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है, ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु ब्रह्मदेव कहते हैं मांगिए क्या चाहिए, बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, बोलो अपने मन से बोलो, उत्तर तो हम बता ही देंगे, पर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या? वन में गई थी तब रोई थी क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या? नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई? जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है? पुत्रों के मोह में? द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा है, तो फिर रो क्यों रही है? द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूं, रो इस बात के लिए रही हूं कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए, मुझे रोना इस बात का आ रहा, मैं रो इस बात के लिए रही हूं। बस आपसे भी निवेदन है, युद्ध के मैदान में मरना है हमको, हमें डर से नहीं मरना। कोरोना का भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे भीतर कि जरा से तुमको सर्दी खांसी हुई, जरा सा तुम्हारा गला सूखा, जरा सा तुम्हारा स्वाद आना बंद हो गया, तुमने सोच लिया कि अब तो बस जाने का समय आ गया, आंख में आंसू भर रहे, एकांत में कमरे में पड़े हुए रो रहे, बिलख रहे। अब सबसे कह दिया दवाई गोली लो, डॉक्टर को दिखाओ, मुख पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मना नहीं है, दवाइयां भी पूरी लो, डॉक्टर को भी दिखाओ, जांच भी कराओ, और अगर मान लो रिपोर्ट जैसी भी आए, पर निवेदन केवल इतना है कि डरना नहीं है, युद्ध के मैदान में जाना है। और हो सकता है कि उस युद्ध के मैदान में, और कांप कर नहीं, डर कर नहीं, भय से नहीं जाना। कल कहीं विदेश के कोई की एक न्यूज़ का थोड़ा सा भाव दर्शाया था, कोई न्यूज़ पर आया था कि भारत के जो लोग हैं, भारत की भूमि पर जो लोग निवास कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग तो भय के कारण प्राण छोड़ रहे हैं। भय नहीं होना चाहिए, होगा वही जो मंजूर है भोले होगा, जो मेरे शंकर के हाथ में होगा वही होगा। आप कितना भी, बस आप तो ये भाव रखो कि
भगवान शिव आपके सम्मुख में आ जाए और शंकर का मैं गुणगान कर लूं, शंकर का मैं स्मरण कर लूं। और कुछ नहीं। और जब शंकर का गुणगान भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अरे महिषासुर मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, तो महिषासुर ने भी कह दिया अगर मृत्यु निश्चित और आप कह रहे हो कि आएगी जरूर तो फिर मुझे वर दीजिए, मांग तुझे क्या चाहिए। मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। ब्रह्मा जी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। जब कोई ऐसा वर मांगते हैं ना तो ब्रह्मा बड़े हंसते हैं। ब्रह्मा जी को हंसी इस बात की आती है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को तो वैसे ही स्वर्ग नहीं है, ठीक है। एक पानी में डूब के मरा हुआ, एक सर्प का डसा हुआ, और एक स्त्री के हाथ से मरा हुआ। और ये वर क्या मांग रहा है कि स्त्री के हाथ से मर जाओ। तो ब्रह्मा तो वैसे ही खुश हो गए कि इनकी बुद्धि ना जाने कब फिर गई है। अगर मांगना ही था तो ये मांग सकते थे कि अगर मरूं तो भगवान शंकर का गुणगान करते करते मरूं, मैं भगवान का स्मरण करते करते मरूं, भगवान का भजन करते करते मरूं, भगवत नाम स्मरण करते हुए मरूं। अरे कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हो गए, संसार से हम तो उब गए महाराज, अब तो हमने सोच लिया कि हम तो मर जाएंगे। तो हम उनसे कहते हैं मरो, पर थोड़ा सा फैशन चेंज करो। ये रस्सी बांधकर, जहर खाकर, पानी में डूबकर, ट्रेन के नीचे, गाड़ी के नीचे, ऊपर से गिरकर, ये तो ओल्ड फैशन है मरने का। कोई नया फैशन निकालो मरने का। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। इसलिए अगर मरना ही है और तुमने प्लानिंग कर ली कि मुझे मरना है, मैं तो संसार से उब गया, मैं तो। और एक बात हमेशा याद रखो, नौकरी करने वाला व्यक्ति, ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी से मुंह चुरा कर भाग जाता है तो उसको दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ती है। उसी तरह तुम अगर संसार से ऊब कर परेशान होकर मर भी जाओगे ना तो तुम्हें वापिस जन्म लेके फिर ड्यूटी करना पड़ेगी, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मरने की तो प्लानिंग करो ही मत। और अगर प्लानिंग कर ली है तो भगवान का भजन करो, सेवा करो, अर्चना करो, अच्छा कार्य करो, अपने हाथों से पुण्य करो, धर्म करो, दान करो, सत्कर्म करो। भगवान से कहते रहो, हे भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं भले परिवार में ना लगाऊं पर सत्कर्म में लगाता रहूं, कोई को भूखा ना जाने दूं, किसी के आगे किसी को हाथ ना फैलान दूं, ऐसा धन मुझे दे। और फिर सेवा करते 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 प्राणों को त्याग दो तो मजा है कि हाँ प्राण त्यागे। फिर हम भले खिलवा देंगे कि हाँ इसने सुसाइड कर लिया है, फिर हम भले कह देंगे। पर भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, ऐसी कृपा करिए दातार दयालु करुणा सागर करुणा करने वाले। महिषासुर ब्रह्मदेव से वर मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी वर दे दो कि मैं अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। तथास्तु कह दिया। ठीक है, पर तुम मांग रहे हो मरने का कि स्त्री के हाथ से मर जाऊं, पर समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी बोले हमको वर देना, हम तो दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वर दे देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे कि हाँ तथास्तु, और तुम्हें मिल भी जाएगा। होता है हमारा निवेदन पहले भी रहा, आज फिर कहते हैं, बेटे को कभी भी अपने माँ बाप से
मांगना नहीं चाहिए। कब? जब कमाने लग जाओ, नहीं कमाओ जब तक आप अपने माँ बाप से मांग लोगे चल जाएगा, बट तुम जब कमाने के लायक हो जाओ, शरीर ऐसा हो गया कि तुम कमा सकते हो, नौकरी सर्विस धंधा पानी जो कर सकते हो कर सकते हो, फिर नहीं मांगना माँ बाप से। फिर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद वो किसको दे रहे हैं ये उनके ऊपर, तुम्हारी मर्जी, पड़े जिसको दो। क्या चाहिए? एक मां के दो बेटे, दोनों बेटे अपनी मां से कहते हैं, मां, हाँ बेटा क्या है बोलो। तो मां बस आपसे कुछ बात करना है, कर लो, क्या कहना है वो बोलिए। एक बेटा बोलता है, मां मुझे जो आपने मकान बनाया है और जो जमीन है दुकान है वो मुझे दे दो। ठीक है ले जा, दे दिया। फिर एक बेटा आया, माँ बोली बेटा दुकान भी उसने ले ली है, मकान भी उसने ले लिया है, जमीन भी उसने ले ली है। बेटा कहता है, माँ आशीर्वाद तो दे दे। क्या दे दे? आशीर्वाद। और तू मेरे साथ चल। माँ कहती है, उसने जब जमीन ली, मकान लिया, दुकान ली, तब मैंने कह दिया था कि ये सब मेरा है, मेरे जीते जी मेरा रहेगा, मरने के बाद तेरा रहेगा। इसलिए पिता के प्राण भी उसी मकान में छूटे हैं, इसलिए मैं उसी मकान में रहना चाहती हूँ। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं उसी के साथ रहूंगी। ठीक है माँ, आशीर्वाद तो दोगी, क्यों नहीं। तुझे कुछ नहीं मिला, पर ईमानदारी से कहती हूँ, मेरी जिंदगी का जितना मैंने पुण्य करा होगा, जितने मैंने व्रत करे होंगे, जितना उपास करा होगा, उसका भाग मैं तुझे दे देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। परिवार में झगड़ा हो गया, अभी तक साथ थे, अब वो भाई जिसके पास कुछ नहीं था वो निकल गया। मां आंख से आंसू बहाती रही, मैं तुझे कुछ नहीं दे पाई। कुछ मत नहीं मां, पैदा तो किया है ना तूने, दूध तो पिलाया है ना तूने, परवरिश तो तूने करी है ना मां, कोई चिंता नहीं। बेटा चला गया, किसी के यहाँ नौकरी करी, होटल पर बर्तन मांजे, फिर धीरे 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 कार्य करते 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 आज सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे घर में बर्तन नहीं है, आपके इतने सारे बर्तन मांजता हूँ, क्या एक गिलास मुझे पानी पीने के लिए दे दोगे? हाँ ले जा। सेठ जी भी दयालु था, उसने कहा एक गिलास से क्या होगा, 2-3 गिलास ले जा, थोड़े से बर्तन अंदर काले काले से पड़े हैं, वो किसी काम नहीं आ रहे होटल में, उसमें से उठा कर ले जा, लेके आ मेरे पास दे देता हूँ। सेठ जी ने थोड़े बर्तन दे दिए, ले गया। धीरे 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 सेठ जी ने अपने मित्र से कहा, अरे बहुत अच्छा लड़का है, 2 साल हो गए मेरे पास काम करते करते, कभी इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, बर्तन भी नहीं थे, मैंने दे दिए। अच्छा मेरे पास में कपड़े रखे हैं, दे दूं क्या लाकर? दे 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 दे, कपड़े दे दे। फिर उसने दोस्त ने कहा, एक काम कर, अब ये बर्तन मांजता रहता है, एक काम कर मेरे यहाँ पर भेज दे इसको, मेरी कंपनी में चौकीदार बना देता हूँ, वॉचमैन बना दिया। वॉचमैन से फिर एक दिन सेठ जी का लड़का बीमार पड़ गया, कोई ताह नहीं, इसको गाड़ी चलाना आती थी, ये गाड़ी लेकर भागा, इसको
सेठ जी के लड़के को ठीक कराया। सेठ जी के लड़के ने इसको ड्राइवर बना लिया। ड्राइवर से छूटा, समय आया, सेठ जी के लड़के ने कहा इतना अच्छा ईमानदार कहीं नहीं मिलेगा, इसको पार्टनर बना। पार्टनर बनाते बनाते एक दिन सेठ जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। सेठ जी ने इसको अपना पुत्र बना लिया। 22 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। वो जिसको प्रॉपर्टी दी थी उसके लड़के ऐसे नालायक निकल गए कि एक दिन शेयर मार्केट खेलने के लिए दोस्तों के साथ बैठ गए, डब्बे में सब गोल करिया और मालूम पड़े जो मकान था वो भी गिरवे रखा गया, जमीन थी वो भी गिरवे रखा गई, दुकान थी वो भी गिरवे रखा गई और एक दिन सारा बर्बाद कर दिया। अब लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर घर चल रहा है। माँ अपने प्राण त्याग कर जा चुकी थी। भाई अपनी जगह था, वो अपनी जगह था। ईमानदारी से बोलो, दौलत काम आई कि आशीर्वाद काम आया? आशीर्वाद काम आया। भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी मत कहना कि मुझे 1 लाख दो, कि 5 लाख दो, कि 10 लाख दो, कि 10 करोड़ दो, कि 20 करोड़ दो। भगवान के चरणों में जाकर कभी मत कहना कि मुझे इतनी संपदा देना। भगवान ना जाने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा होगा, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना सोचा होगा, कितना विचार करो। हाँ, बेटों की शादी नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती तो चिंता बढ़ जाती है, कैसे होगी, ना जाने कब होगी, हमें चिंता लग गई। पिछली बार भी लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार फिर लॉकडाउन पड़ गया, बेटे की शादी कहां से होगी, बेटी की शादी। चिंता ना करना, जन्म उसने दिया है, भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। एक पक्षी रात को सोता है तो पेड़ की डाली को पंजे से पकड़कर सोता है। पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं। जब वो सोने वाले पक्षी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता तो तुम्हें गिरने देगा क्या? विश्वास प्रबल रखना, पक्का रखना। अगर भरोसा है तो भगवान है, और अगर भरोसा नहीं तो मेरा शंभू भी नहीं है। दुनिया के लोगों को तो लगता है कि ये सियोर वाले मिश्रा जी ऐसी ऐसी कथा कहते, पत्थर कोई भगवान बना दिया है, शंकर के शिवलिंग के लिए इतना अनुष्ठान, इतना पूजन, इतना स्मरण, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शंकर का इतना अनुमोदन। कई लोगों को तो ये बात भी बुरी लगने लगी कि भाई इतना शंकर की पूजन करा रहे हैं और देवताओं का हमारा नाम तो चल ही नहीं रहा, हमारा तो पूजन हो ही नहीं रहा, हमारा तो स्मरण, हमारा तो कहीं नाम ही खत्म होते जा रहा। तो कई लोगों को वो भी टेंशन है कि शंकर का उपासना, शिव का ही भजन, शंकर का अनुमोदन, शिव की करुणा, शंकर का अनुमोदन, शिव का भजन, बस यही है। एक कुएं को अच्छे से खोद लो, उसमें 50 फीट पर पानी निकल जाएगा। एक जगह पर भगवान की भक्ति का धारण कर लो, भगवान मिल जाएगा। दुनिया फिर ताने दे, अपशब्द कहे, गालियां दे तो आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कहे तो बोलेंगे लोग, बोलने वाले बोलते रहे। मांग ले, तुझे क्या मरना है, निश्चित है, मृत्यु आएगी, पक्का है, पर स्त्री के हाथ से मरूंगा, ठीक है। वही समय आ गया, आया समय। इसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है ना, तो फिर वो किसी को नहीं गिनता। एक निवेदन रहा है, फिर करते हैं। घर में अगर धन आ जाए ना, नाव में अगर छेद हो गया, पानी भराने लगा, तो दोनों हाथों से उलीचकर पानी को बाहर फेंकते रहना, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे, तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी में यही पानी प्रवेश कर कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कि इतना पैसा आ रहा है, बच्चों की दृष्टि में आ जाएगा इतना धन आ रहा है, भाई बंधु की दृष्टि में आ जाएगा इतना पैसा आ रहा है,
एक दिन सब लेकर डूब जाएंगे और वो धन का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हाथ में अगर भगवान धन दे तो उसका सत्कर्म करो, शिव महापुराण की कथा करवा लो, भगवती स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, ब्राह्मण जन गुरुजन भूखे को भोजन करा लो, किसी गरीबड़ी की लड़की की शादी कर दो, कहीं किसी को दवाई में कुछ रुपये की जरूरत पड़ रही हो उठा कर दे दो। ले भैया, अगर आज तुम्हारी जान बच जाएगी तो हो सकता है भगवान हमारी जान बचा कर रख लेगा। थोड़ा सहयोग करते थे। कोई पढ़ना चाहता है और पैसा नहीं है तो उसको पढ़ा लिखा दो, हो सकता है कभी तो याद करेगा, जब अच्छे पद पर पहुंच जाएगा तो कहेगा तो सही कि मेरे को किताब उसने दिलाई थी, मुझे उसने दिलाया। बुरे वक्त का एक एक पल व्यक्ति को याद आता है, याद रखिएगा। अच्छे वक्त में जो तुमने करा वो याद नहीं आएगा, पर बुरे वक्त में अगर जिसने साथ दिया होगा, जिसने कहा होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बुरा वक्त चल रहा, हमारा स्मरण, हमें इतनी तकलीफ चल रही, पर आपने जो बताया हमको फल मिला, आज हम भूल नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी से हम निकाल। अर्थात ये आपका पुण्य है, आपकी प्रबलता है, आपका स्नेह, आपकी करुणता है, आपका भाव है, आपकी निर्मलता है। चित्तवृत्ति स्नेह है। और आया समय, मृत्यु थी, स्त्री के हाथ से मरना था। एक कत नामक ऋषि हुआ, क्या नाम था? कत। और कत नामक ऋषि के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कात्य। क्या नाम पड़ा? कात्य। कात्य ऋषि ने अपने पिता के बतलाए अनुसार शंकर भगवान की ऐसी भक्ति धारण करी कि शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर शिवलिंग के सामने हृदय चित्त को जोड़कर शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख में बेलपत्री चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, पूजन करना और उसी जल को नयनों से लगाकर भगवान शिव का स्मरण करना। कत के घर में हुए कात्य, और कात्य के घर में फिर एक पुत्र हुए जिसका नाम था कात्यायन। क्या नाम था? कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने ऐसा तप करा, जब वो 4 साल के थे कात्यायन ऋषि, तो अपने पिता कात्य से पूछा, पिताजी भजन करना, सत्संग करना, स्मरण करना, संकीर्तन करना, पूजन करना, पाठ करना, इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या? कात्यायन ने जब अपने पिता कात्य से पूछा तो कात्य ने कहा, अगर भूमंडल पर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो तो भगवान का जितना नाम ले सकते हो ले, और जितना भगवान की सेवा कर सकते हो, चाकरी कर सकते हो, उतनी कर। जितनी चाकरी कर सकते हो। चाकरी का मतलब मालूम है ना? नौकरी। भगवान के मंदिर में भी अगर आप जा रहे हो तो ये भाव रखकर जाना कि हम सेठ जी के घर में नौकरी करने जा रहे हैं। थोड़ा झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, हमारे यजमान हम जब स्नान करने जावे तो वो पूरी वाशरूम धो के आ गए। हमने भगवती महाराज जी से कहा कि जजमान को बोल दो, घर में कोई और सेवक हो तो उनको बोल दो, वो धो दिया करेंगे वाशरूम। पर जजमान खुद स्वयं भगवती महाराज को यही बोले, जिनके घर में मुंबई में नौकर लगे होंगे, जिनके घर में मुंबई में सेवक लगे होंगे, कंपनी में और भी लोग काम करते होंगे, उनके यहाँ दूसरे काम करते होंगे, पर देखो कितना भाव है कि अगर कोई गुरुजन स्नान के लिए जावे तो वॉशरूम भी वो स्वयं साफ करना। भाव देखिए, उसकी निर्मलता देखिए। निर्मल भाव।
चाकरी कर लो। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ, जिस मंदिर में लोग पानी ना चढ़ाए उस मंदिर में तुम चढ़ाओ, जिस मंदिर में लोग झाड़ू ना लगाए उस मंदिर में तुम लगाओ, जिस मंदिर में लोग पोछा ना लगाए उस मंदिर में तुम लगाओ। शंकर के मंदिर में जहां कोई ना जाए वहां एकांत में जाकर तुम बैठ जाओ। मंदिर को साफ करो, धो पोछो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, घर से चंदन ले जाकर लेपन कर दो, कहीं की पत्ती वत्ती तोड़कर बाबा का श्रृंगार कर दो, थोड़ा एकांत में बैठकर शंकर जी से बात कर लो। 1 महीना कर कर देखना, फिर कह देना किसी और वाला महाराज झूठा है, उसकी वाणी झूठी है। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई पहुंचता नहीं हो, ऐसे शंकर के मंदिर में तुम जाकर झाड़ू लगाकर, पानी डालकर, साफ कर कर, शिव जी का श्रृंगार, पार्वती का श्रृंगार, गणेश जी का श्रृंगार, कार्तिकेय का श्रृंगार बढ़िया मल कर, स्नान कर कर। तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, मत चढ़ाओ, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो। घर से थोड़ा सा चंदन ले जाओ, उसको घिस कर, भले गोपी चंदन हो, सादा चंदन हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, जो हो वो भगवान को लगा दो। श्रृंगार कर कर थोड़ी देर बन सके तो अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया जो हो लगाओ, नहीं हो तो बाबा का श्रृंगार करके थोड़ी देर जहां तुमने झाड़ू पोछा लगाया, बाबा का श्रृंगार करा। भले उस मंदिर में कोई नहीं जाता, भले उस मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, पर तुम एकांत में बैठकर उससे थोड़ा सा स्नेह करने का प्रयास करिएगा। 1 महीना कर कर देखना, उसकी नौकरी तनख्वाह वो देना चालू करेगा। कितनी तनख्वाह देता है वो जानेगा। तो नौकरी कर तो सही, किसी के यहां पर जाकर 1 महीना नौकरी करोगे तो तनख्वाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो तो सही, थोड़ी बहुत तो देगा रे। 5,000 रुपये महीना नहीं देगा तो 3,000 देगा, 3,000 नहीं देगा तो 1,500 देगा, 1,500 नहीं देगा तो 1,000 देगा, पर देगा तो सही। जब दुनिया के लोगों की नौकरी करते हो तो 2-5 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो तुम कोई साधारण जगह की नौकरी कर रहे हो क्या? कोई तुमसे पूछे कहां चली जाता है, 1 महीने से पते ठिकाने नहीं, तेरी नौकरी लग गई क्या? हाँ, नौकरी लग गई। वो तो भला है, वो सीओर वाले महाराज का, उसी ने लगवाई है, अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में? अरे पूछो ही मती रे, कितने। अच्छा, काम क्या है? बस काम ही नहीं बता सकते, तो काम है क्या वहां पर? तो बस काम नहीं बता सकते, चले जाओ। कितनी वजह से कितनी वजह तक, ये क्या टाइम भी निश्चित नहीं है, बस वहां तो पहुंच जाओ। लगाई बुआरी, बैठ गए, बाबा से 2 मिनट बात चर्चा कर, 2 मिनट बैठ कर आप बस बाबा से चर्चा कर लिए, स्नेह कर लिए, बोल दिए दिल की बात। और फिर निवेदन करूंगा, जब आप चाकरी करो, नौकरी करो, तो बोलना मत ही कि मुझे धन देना, कि दौलत देना, कि सत्ता देना, मत बोलना। सेठ है वो, सब जानते। आप तो केवल सेवकी करो, आप तो केवल चाकरी करो, मन उसका। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मनुष्य का वो क्या दे। राजा मणिरत्न को देखो, कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गया, दरवाजे से निकल कर जाता था और हर हर महादेव बोलकर जाता था। क्या बोलकर जाता था? हर हर महादेव। राजा मणिरत्न दरवाजे पर से निकलकर मंदिर के अंदर नहीं जाता। तो रानी ने पूछा तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो मणिरत्न ने कहा अगर अंदर जाऊंगा तो पंडित जी सेवा कर रहे होंगे। सेवा कर रहे होंगे तो क्या हुआ? पंडित जी सेवा कर रहे होंगे तो वो मेरे को देखेंगे तो सेवा छोड़ देंगे, क्योंकि मैं राजा, और राजा को देखकर सेवा छोड़ेंगे और मेरे सामने हाथ फैला कर कहेंगे महाराज हमको ऐसा दे दो। जब त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू बैठा है और उसके सामने लोग मेरे हाथ जोड़े और मुझसे कहें कि मुझे ये दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर भरोसा जरूर करो। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर वो अड़भंग है, आनंद है, अड़भंग। अरे सबके शरीर में देवी देवता आते तो कि इनके घर में पितर जी आ गए, इनके घर में कुल देवी आ गई, इनकी अम्मा आ गई, इनके पिताजी आ गए, तो कहा एक जनी को माता जी आ गई, तो एक जनी को काली जी आ गई, तो एक जनी को वो देवता आ गया। पर तुमने कभी सुना कि किसी को शंकर जी आ गया? अरे बोलो तो सही। नहीं, तुमने कहीं सुना हो कि किसी को हनुमान जी आ गया? विचार करो। शंकर और शिव का स्वरूप जो जो होगा, चाहे हनुमान हो चाहे भैरव हो, कभी नहीं आता। वो किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक एक अंश इतना प्रबल है, अगर प्रवेश कर गया तो फाड़ के निकल जाए शरीर में से। साधारण है क्या? तो किसी ने पूछा ये क्यों नहीं आते? तो भक्त कहता है इनको आने की जरूरत ही नहीं, किसी के शरीर में ये खुद ही आ जाते हैं। कोई बुलाए तो सही, ये शरीर में नहीं आते, ये खुद आ जाते हैं। हनुमान को अगर दिल से पुकारिए, थोड़ी देर बैठकर राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर का दिल से पुकारिए, एक लोटा पानी चढ़ाइए, शंकर जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भैरव का स्मरण करो, थोड़ी देर दिल से पुकार लो, भैरव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर के जितने स्वरूप हैं शिव सम्मुख में आ जाए। आप केवल दिल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी चाकरी करो, उसकी आराधना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। अरे ये भी जाने दो, कितनी सुंदर बात है साहब, वो भी देखिए। एक 27 साल का या 26 साल का लड़का था महाराज, अहमदाबाद का। नवीन भाई कर उसका नाम है। देखो उसके मकान का नंबर वगैरह हमारे यहाँ सीहोर में लिखा होगा। वो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आया सीहोर, और बहुत दुखी सा था, बहुत दुखी सा। सब किसी की गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से किसी को छोड़ने आया था, तो वो यहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने कहा कि कुबेरेश्वर धाम होते जाते हैं, मैं टीवी उस पर मोबाइल पर कथा सुनता हूँ, तो महाराज जी से मिलने आए। तो उसने कहा बड़े दुखी है महाराज। तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में एक बार कहीं कह दिया होगा कि अगर कुछ नहीं दान करते बने तो बेलपत्री का ही दान दे दो। एक बार कहीं कथा में कह दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर उसने सुन लिया उस कथा में। तो उसने प्रश्न किया कि बेलपत्री का दान कैसे होता है। तो बात ही बात में हमारे मुख से निकल गया कि सावन का महीना आए और सोमवार की सोमवार या रोज प्रतिदिन लोग शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, बेलपत्री नहीं मिलती है। तो एक काम करा करो कि पेड़ पे से बेलपत्री तोड़कर, निकाल कर, छाट कर, धोकर सबके घर में 5-5, 10-10 देकर आ जाया करो। ये भी दान है, ये भी दान है। और अगर गुरुजी किसी के घर में शंकर जी नहीं होगा तो वो बेलपत्री कहां चढ़ाएगा? अरे भाई, अगर बेलपत्री पहुंच जाएगी तो फेंकेगा थोड़ी ना।
किसी भी देवता को चढ़ाएगा, चढ़ाएगा तो सही, तेरा काम है देना, तू तो दे दे, तुम्हारा काम देने का है, टेंशन नहीं लेने का है। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मंदिर में देवी जी को इतनी सारी साड़ी चढ़ती होगी तो पंडित जी क्या करता होगा, सत्यनारायण भगवान के कथा होती है तो इतना सारा प्रसाद चढ़ता होगा तो महाराज क्या करता होगा। अरे तुम्हारा काम है देना, महाराज का काम है लेना, बाकी की टेंशन महाराज की, तुम तो अपना काम करो, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना कर्म किए जाओ। देखो, अगर सीओर ऑफिस में नंबर होगा तो हम आपको देंगे, आप उस बच्चे से बात करना। सावन के महीने में उसने एक ही काम करा, पेड़ की बेलपत्री ला लाकर 5-10 बेलपत्री का पैकेट बनाया, सबको दे दिया, लो शंकर जी को चढ़ाना। दान देखिए कितना विचित्र, धन नहीं है आपके पास में तो बेलपत्र तो है। अभी एक भैया डब्बे में भरकर बेलपत्र लाए, लेकर आए शिव जी को चढ़ाने के, अच्छा लगा। ये दान देखिए बेलपत्र। उस बच्चे से कभी मौका लगे और आपको नंबर मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे नंबर देने का, उससे बात करना कि उस दान से उसको क्या फल मिला। पहले दूसरे की गाड़ी चलाता था, अब खुद की गाड़ी चला रहा, स्वयं की। नहीं है हमारे पास में देने का कुछ भी, भाव तो है, निर्मल मन सो मोहि पावा, बहुत है, उतना दे दीजिए, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक भक्तन ऐसी थी, शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा अपना ले जाती थी, पानी भी अपना ले जाती थी, और किसी को लोटा नहीं मिलता था तो भरा भराया लोटा दूसरे को दे देती, लो चढ़ाओ चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा दो तो तुम्हारा पानी, अरे तुम तो चढ़ा दो, एक ही बात है, तुमने चढ़ाया हमने चढ़ाया, तुम चढ़ाओ, हम यहीं से दर्शन कर लेंगे, अपना लोटा भरा हुआ। और नहीं तो आज के जमाने में लोग लड़ाई कर ले, हमारा लोटा क्यों उठाया, हम पानी लेकर आए थे, हमारा दूध रखा था, हमारा दही रखा था, तुमने क्यों भगवान को चढ़ाया, तुमने क्यों थाली उठाई, तुमने क्यों फूल चढ़ाया। पर उसने कह दिया उठाओ ले चढ़ा। एक भक्तन ऐसी भी, भक्त है भगवान, भक्त होता। कात्यायन ऋषि ने पूछ लिया अपने पिता कात्य से, पिताजी मैं क्या भजन करूं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। कात्यायन ऋषि ने जब पूछा तो कात्य ने कहा कि तुम शिव की आराधना करो। शंकर की आराधना के साथ में कात्यायन ऋषि का मन आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती की आराधना में लग गया। जो माता की आराधना करना प्रारंभ करी, जो आराधना करना प्रारंभ करी, एक दिन स्वयं शंकर और पार्वती कात्यायन ऋषि के सामने आकर खड़े हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए। कात्यायन ऋषि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे घर में ये आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो पत्नी है पार्वती, मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, बस इतनी कृपा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने मन में सोचा कि महिषासुर को मारना है, और महिषासुर को मारना है, और मारने के लिए पार्वती को एक अवतार तो लेना पड़ेगा। तो क्यों ना एक काम करते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर में पार्वती का जन्म करा देते हैं, और जब पार्वती कात्यायनी बनकर जन्मेगी स्वयं मार देगी महिषासुर। पार्वती जी का एक नाम है, नवरात्र में छठा दिन। कौन सी माता, जम के बोलिए जरा। कात्यायनी माता। कौन सी माता है, कात्यायनी। और कात्यायन ऋषि के घर में मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हो गई। कात्यायनी बनकर प्रगटी, थोड़ी अवस्था हुई, बड़ी हुई। पिता से पूछा, पिताजी
मेरे प्राकट होने का कारण क्या है? तुम्हें महिषासुर का संहार करना। ठीक है, जहां उपद्रव करना प्रारंभ करा और महिषासुर उपद्रव पर उपद्रव करने लगा, बहुत उपद्रव मचाया महिषासुर ने, तब माता कात्यायनी को क्रोध भगवान शिव ने दिलाया। और शिव ने जब क्रोध दिलाया तब महिषासुर स्वयं कात्यायनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महिषासुर उनको देखकर आसक्त हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। कात्यायनी खिलखिल कर हंसी और देवताओं ने पुकार दिया, तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। मां कृपा। जब छिन्न मस्तक शिवजी हुए तो छिन्न मस्ता माता पार्वती। इस छिन्न मस्ता माता की कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि पार्वती जी की दो सहेलियां पार्वती जी के साथ स्नान करने गईं और स्नान करते समय उन सखियों को, उन सहेलियों को भूख लगने लगी। देखिएगा जरा, माता की कृपा देखिए, माता की दया देखिए, माता की करुणा देखिए। भूख लग रही। फिर वही वाली बात आ गई जो अभी कथा में कही थी, जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, पेट उसने दिया है तो भर भी वही देता है, दूसरा कोई नहीं भरेगा, भरेगा वही। अगर उसने पेट दिया है तो भरने की जवाबदारी उसकी है। और वही हुआ। दोनों सखियां कहने लगी, है पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती जी बोली, भूख? तुम अभी तो भोजन कर कर आई थी, तुमने अभी तो भोजन किया था और अभी भोजन करा और फिर वापिस तुम्हें भूख लगने लगी? हाँ पार्वती, भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है पार्वती। अब पार्वती जी ने देखा, यहां से कहां से हम तुमको भोजन ला कर देंगे, अब इतने जंगल में, घने जंगल में कहां तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने विचार कर अब करें क्या तुम्हारे लिए। तो माता पार्वती ने देखा, फिर सखियों ने कहा भूख लग रही है पार्वती, बहुत तेज भूख लग रही है, केवल एक जगत की मां ही ऐसी हो सकती है, केवल एक मां। माता पार्वती ने अपना सिर काट दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना सिर काटा और काटते से ही माता के गले में से रक्त की दो धार निकली सामने और एक धार निकली सम्मुख में। मां जगत जननी ने अपना सिर काट के हाथ में लिया, सामने रक्त की धार निकली तो सखियों से माता कह रही है, लो तुम्हारा पेट भर देती हूं। दोनों सखियों ने मुंह खोला, माता का रक्त मां पिला रही है और सामने जो माता का शीश था उसमें भी रक्त की एक धार जा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये केवल एक मां हो सकती है जो अपना रक्त भी अपने बच्चों को पिला देती है, वो मां है, केवल एक मां, वो दूसरी कोई नहीं हो सकती। उसी का नाम छिन्नमस्ता हुआ। और केवल एक कथा नहीं, यहां शंकर भगवान ध्रुमबाण बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। और ध्रुमावती माता का चरित्र उठाकर देखिए, जब मां जगत जननी शंकर के पास में बैठी थी और भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, 1000 वर्ष की साधना में शिव डूबे हुए थे और शंकर भगवान कहकर साधना में लीन हुए थे कि पार्वती अभी मैं उठूंगा नहीं, मुझे जगाना नहीं, मैं तब साधना कर रहा हूं। जैसे एक पति अगर नौकरी पर जाता है, सर्विस करने जाता है तो कहकर जाता है, मैं जा रहा हूं, फोन मत लगाना, मैं खुद फोन कर दूंगा वहां पहुंचते से, तो मुझे फोन मत लगाना। कई पत्नियों की बहुत आदत रहती फोन लगाने की, दिन भर उनके पास यही काम, क्या कर रहे हो, कहां हो, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया। मर रहा था,
और तो हर 15 मिनट में बस गाड़ी में अब भी हाल बैठे, अब भी थोड़ी सी दूर नहीं गऊंगा फोन लगा देगी, कहां हो? और पति कहते जहन्नुम में। तो बेचारा अब भी बैठा गाड़ी में, अब भी गया है, थोड़ी तो सबर खा। अब भी बोल के गया कि मैं जा रही हूं, पांव पड़ के गया दिल्ली के। अब काम भी करने देगी कि फिर फोन लगा देगा। गाड़ी से उतरे नहीं, फोन, फिर थोड़ी देर में फिर फोन, फिर फोन। बेचारा इतना दुखी हो जाए कि आखिरी में उसको फोन को भी वो कौन सा मोड होता है, फ्लाइट मोड पे डाल के रखना पड़ेगा। तो बंद कर दे इसको, तो जान थोड़ी देर बंद कर। और फिर नहीं उठे फोन, और फिर बाद में उड़ जाए तो इतनी भयंकर गरजे, इतनी भयंकर। एक पति की पत्नी मर गई और पति अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। आते सी एकदम बिजली कड़की, धम। जैसी बिजली कड़की, पति ने झुक कर प्रणाम करा, पहुंच गई। साथ वालों ने पूछा तुझे कैसे मालूम पहुंच गई? पति बोला नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते सी गरजी है। मतलब समझ में आ गया कि पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, समझ गए। बड़ा एक पति की पत्नी मर गई, खूब रोया बेचारा। उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते कहते। आम के पेड़ था, उसके नीचे से अर्थी निकल रही थी। आम के पेड़ पे कूद गया बंदर, जो डाल थी वो नीचे झुक गई। झुकते सी पत्नी की छाती पे दब गई, पत्नी जिंदा होके बैठ गई। जैसी पत्नी जिंदा होके बैठी, सब छोड़ के भागे, भूतनी जाग गई, सब भाग गए। जिंदा रही वो 4-6 साल तक। 6 साल के बाद फिर मर गई। पति फिर रोया, पर रोया एक जगह बैठ के नहीं, कहीं यहाँ जाए रोता हुआ, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए। गांव के लोग बोलने लगे यहाँ बैठ के रो, इधर उधर क्यों जा रही है? कि कुल्हाड़ी ढूंढ रही हो। तो कुल्हाड़ी काय को ढूंढ रहा? पहले आम का पेड़ कटवाऊंगा फिर लेके जाऊंगा। एक बार का भुगत चुका हूं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है पीछा छुड़ाने का। फिर जिंदा हो गई तो जो ज्यादा टेंशन देती है ना, तो पति लोग भी सोचते हैं कि भगवान